वो अचानक ही मेरे घर पर आ गए थे। उनसे पूछने पर उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं से पता चला है कि यहाँ काम करने वाले की जरूरत है। उनकी उम्र लगभग 55 साल की होगी, इसलिए उस समय मुझे उन पर विश्वास हो गया। एक दिन जब हमारे घर का सामान खो गया और जब उनके बैग की तलाशी ली गई तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उसमें तो मेरा नाम रेखा है। मेरी शादी राहुल से 1 साल पहले ही हुई थी। राहुल एक बड़े शहर में अच्छी नौकरी करते हैं। उनकी ऑफिस की तरफ से ही हमें एक अच्छा सा फ्लैट मिला है। मेरे पति ऐसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं अपने पति की एक आदत को बदलना चाहूंगी। उनमें कुछ दिनों से ज्यादा ईगो आ गया है। वो अपने से छोटों से अच्छे से बात नहीं करते। मुझे उनकी यह आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने उन्हें कभी भी इस बारे में टोका नहीं। हमारे घर में पहले एक नौकरानी आती थी, लेकिन उनके इसी स्वभाव के कारण कोई हमारे घर में टिकता नहीं था। उनका कहना था कि अगर मैं इनसे ऐसे नहीं कहूंगा तो कोई आजकल अच्छे से काम नहीं करता। शायद उनका यह स्वभाव उनके ऑफिस के अनुभव से आया होगा, क्योंकि उन्हें वहां काम पूरा करवाने का बहुत प्रेशर रहता है। इस कारण उनके स्वभाव में यह कठोरपन आ गया है। मुझे अकेले पूरे घर का काम करने में बहुत दिक्कत होती थी, तो मैंने नए काम करने वाले की तलाश शुरू कर दी। बहुत मुश्किल से कुछ दिनों बाद हमारे घर पर ही एक शख्स आए। उन्होंने अपना नाम रामू बताया था। उनकी उम्र लगभग 55 साल की होगी। उन्होंने बताया कि उन्हें कहीं से पता चला था कि यहाँ काम है। मैंने उनसे पूछा कि आपको किसने बताया? वो बोले कि अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि आप खाना बना लेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, आपको मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। शुरुआत में तो मेरा मन नहीं माना, क्योंकि वो किसी की पहचान से नहीं आए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शाम को उनसे मिलवा देती हूँ। शाम को जब वो घर आए तब मैंने उनसे कहा कि कोई काम के लिए आया है। उन्होंने भी मुझसे ये कहा कि क्या तुम उसे जानती हो? मैंने कहा कि नहीं। वो रामू से मिले और उनसे पूछा कि तुमने पहले भी कहीं काम किया है? वो बोले, हाँ साहब। उनकी उम्र के चलते उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि क्या तुम खाना बना लेते हो? वो पहले ही कुछ घबराए हुए थे। उन्होंने कहा कि साहब, मैं खाना बना लूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, और साफ सफाई से खाना बनाना, और तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी। सबकी तरह रोज रोज का नाटक नहीं चलेगा कि तबीयत खराब है या मेरे घर में कोई बीमार है। इन सब बातों का तुम ध्यान रखना। अभी तुम खाना बनाकर दिखाओ, अगर हमें पसंद आया तो कल से तुम्हारी नौकरी पक्की होगी। इतना सब मेरे पति से सुनने के बाद मैंने सोचा कि वो कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ साहब। मुझे उन्होंने उस पर ध्यान रखने को कहा। वो किचन में खाना बना रहे थे, काम बहुत अच्छे से कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले से ही इसका अनुभव था। खाना बनकर तैयार हो गया था। उन्होंने खाना टेबल पर लगाया। मेरे पति और मैंने दोनों ने खाना खाया। मुझे तो खाना बहुत अच्छा लगा, और मेरे पति के चेहरे से भी मुझे लग रहा था कि उन्हें भी खाना बहुत पसंद आया है, लेकिन उनकी आदत के अनुसार उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि खाना ठीक है, कल से आ जाना, लेकिन ध्यान रहे कि खाना इससे खराब ना बने। इससे अच्छा बना सको तो अच्छा है। इतना सुनकर उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी दिखाई दी। अगली सुबह से वो हमारे घर पर आने लगे। ज्यादा बातें वो करते नहीं थे। वो बहुत कम बोलते थे। वो सिर्फ अपना काम करते थे। मेरे पति ने मुझे समझाया था कि उन पर नजर रखना और अपना ध्यान रखना। उन्हें देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि देखने में तो चोर भी चोर नहीं लगता। तुम कुछ दिन में इसकी जानकारी भी निकलवा लेना कि ये कहाँ रहते हैं। मुझे भी उनकी बात सही ही लगी, क्योंकि वो ऐसे ही अचानक मेरे घर पर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि किसी से पता चला है। उनकी उम्र देखकर मैंने उन्हें यहां रख लिया था। मैंने उनसे उनका पहचान पत्र मंगवाया था। उन्होंने मुझे अपना पहचान पत्र लाकर दे दिया था। 1 से 2 दिन में मुझे लगा कि ये ठीक ही है। करीब 5 दिन तक काम करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम, कुछ पैसे एडवांस मिल जाते तो अच्छा होता। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैंने उनकी बात सुनी और उस समय मैंने भी अपने पति की तरह सोचा और उन्हें कहा कि नहीं, अभी आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। आपको पहले ही उन्होंने सारी बात बताई थी और मैं इस बारे में पहले साहब से पूछूंगी, और ऐसा कहकर मैंने उनकी बात टाल दी। राहुल अगले दिन कहते हैं कि उनके ऑफिस के कुछ दोस्त घर पर शाम को खाना खाने आने वाले हैं। उन्होंने रामू से कहा कि उनके दोस्तों के लिए कल स्पेशल खाना बनाना। रामू ने कहा, ठीक है साहब। शाम को उनके दोस्त और उनकी फैमिली भी घर पर आए। 3 दोस्त के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। उन्होंने खाने में 4 से 5 तरह के पकवान भी बनाए थे। सबने खाना बहुत ही चाव से खाया और उनकी तारीफ भी की। खाने के बाद हम सब बैठे बात ही कर रहे थे।
रामू अपना काम खत्म करके अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके एक दोस्त का मोबाइल नहीं मिल रहा था। वो मोबाइल बहुत महंगा था, साथ ही उसमें ऑफिस के जरूरी नंबर और इमेज भी थी, इसलिए वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने मोबाइल सभी जगह ढूंढ लिया, बच्चों से भी पूछा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फोन लगाने पर फोन भी नहीं लग रहा था। हम सब मिलकर मोबाइल ही ढूंढ रहे थे कि तभी रामू किचन से बाहर आए और कहा कि मैडम, मैं चलता हूं। आज उनके हाथ में एक छोटा सा बैग भी था। उनके इतना कहने पर मेरे पति ने उनसे कहा कि रुको, मोबाइल जो तुमने चुराया है उसे वापस दो। उन्होंने जब यह सुना तो कहा कि साहब, आप क्या बोल रहे हैं? चोरी? ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, पहले अपनी तलाशी दो और फिर चले जाना। ये सुनकर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जब चोरी ही नहीं की है तो मैं तलाशी क्यों दूं? मेरे पति बोले कि जब तुमने चोरी नहीं की तो तलाशी से क्यों डर रहे हो? इतना कहकर वो उनके पास गए और उनके हाथ में जो बैग था उसे लेने लगे। रामू ने बैग कसकर पकड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि साहब, छोड़ दीजिए, इसमें आपका मोबाइल नहीं है। इस पर मेरे पति को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि एक तो चोरी करता है, उस पर से आंखें भी दिखाता है, छोड़ बैग। उन्होंने उसके हाथ से उसका बैग छीन लिया और उसकी तलाशी ली। उसमें मोबाइल नहीं था बल्कि खाना था। मेरे पति बोले कि तुम खाना चोरी करके ले जा रहे थे। इस पर रामू की आंखों से आंसू आने लगे। वो बोले कि मैंने चोरी नहीं की। मैडम ने कहा था कि मैं खाना खाकर जाऊं तो यह मेरे हिस्से का खाना है, मेरे पोते के लिए। उसने बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया। साहब, अगर आज मेरा बेटा होता तो शायद मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। मेरा बेटा 5 साल पहले ही इस दुनिया से चला गया। वो मेरा इकलौता बेटा था। घर में अब मैं ही हूं, उसकी बीमार माँ, मेरी बहू और पोते के लिए। मैं बहुत मुश्किल से अपना घर संभाल रहा हूं। खाने के लिए अच्छा बना तो मैंने सोचा कि मैं अपने पोते को ये खिला दूंगा और इसे खाकर उसके चेहरे पर जो खुशी आएगी, बस मैं वो देखना चाहता था। मैंने मैडम से एडवांस भी मांगा था घर के लिए। इतना बोलकर वो बिना खाना लिए ही वहां से रोते हुए चले गए। वो इतना कुछ झेल रहे थे, हमें इसका पता ही नहीं था। और आजकल की दुनिया ऐसी ही हो गई है। कुछ बुरा होने का हमें इतना डर रहता है कि हमें किसी की अच्छाई भी दिखाई नहीं देती। इसमें हमारा भी कसूर नहीं है। उनके जाने के बाद उस मोबाइल का भी पता चल गया। उन्हीं का बच्चा बोला कि उससे ही मोबाइल नीचे गिर गया था और बंद हो गया। पापा डांटेंगे इसलिए उसने मोबाइल सोफा के नीचे रख दिया था। उसके पिता को इन सब के लिए बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। आज पहली बार राहुल की आंखों में मैंने पछतावा देखा था। रात को राहुल ठीक से सोए भी नहीं। हालांकि उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे पता था कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। सुबह मुझे पता था कि वो फिर यहां नहीं आएंगे, इसलिए मैं जल्दी उठी और घर का काम खुद करने लगी। कुछ देर बाद जब दरवाजे की बेल बजी तो मैंने देखा कि सामने वही थे। वो चुपचाप अंदर आकर अपना काम करने लगे। मैंने उनसे बोला कि मैंने सोचा कि शायद आज आप नहीं आओगे। वो बोले कि मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मैडम, अगर घर पर खाने के लिए खाना ना हो तो आना ही पड़ता है। राहुल ने जब उन्हें देखा तो जैसे उनको कुछ शांति मिली। उन्होंने उन्हें 10,000 रुपये दिए और उनसे कहा कि कल रात के लिए उन्हें माफ कर दें। पैसे लेने से जब उन्होंने मना किया तो वो बोले कि ये एडवांस है, रख लीजिए। बस इतना ही चाहिए था रामू को। थोड़ा सा कोई प्यार से बोल दे और थोड़े से पैसे के लिए अच्छा लगा मुझे भी मेरे पति का यह बदला हुआ रूप देखकर। कठोर वो ऊपर से ही है, वो भी उन्हें बनना पड़ता है। अंदर से वो भी एक नरम दिल इंसान ही है। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।